मतलब उसको उसके सूसू से मतलब मोहम्मद ने कहीं पे सूसू कर दिया था और वो सूसू मतलब उसको उसके सूसू से मतलब कुछ ऐसा था कि उसे कोई पी लेता है तो वो ठीक हो जाता है। ठीक होने की बात नहीं है, वो ये कहा था उन्होंने, मोहम्मद साहब ने, वो उनकी एक गुलाम थी, तो उसने पी लिया था, तो उन्होंने ये कहा था कि अब तुम्हारे पेट में कभी दर्द नहीं होगा क्योंकि तुमने मेरा जो जो है बोध मुबारक वो पी लिया है, यानी कि सुसु। अच्छा, मतलब ये बात भी सच है, इसमें झूठ कुछ भी नहीं है। नहीं, ये भी सच है, ऑथेंटिक रेफरेंस के साथ ये भी है। इसकी तो मेरे पास अच्छा वीडियो और भी है, तो सुनाता हूँ वो, ये हम्म, देख लें आप, थोड़ा सा प्ले कर देता हूँ, जी। ज्यादा करूंगा, थोड़ा सा प्ले करूंगा। लेट मी गेट दैट। अगर कोई खाना वाना खा रहा हो तो प्लीज साइड में रख दे, या फिर स्ट्रीम को जो है ना बंद कर दे वॉल्यूम। हजरत अब्दुल्लाह इब्न नुवैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक प्याले में अपना बौल मुबारक रखा था, पेशाब मुबारक। वजह क्या थी? हो सकता है सर्दी बहुत हो और ले जाकर दूर फेंकना महाल हो, और रसूलुल्लाह का मामला ऐसा था कि उनका उनके फुजलात मुबारक, उनका पेशाब मुबारक भी बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें बरकतें रखी थी। अजीज दोस्तों, कोई चीज उनके वो नूर का पैकर थे, वो उनके जिस्म से सिर्फ खुशबू खुशबू निकला करती थी। तो आका कायनात सल्लल्लाहु ताला, अगर आम इंसान का रखे बदबू हो जाती है और लोग कराहियत करते हैं, मगर सरकार जानते थे कि ये मेरे साहबा कराहियत करने वाले नहीं है, मेरे साहबा तो अदब करने वाले हैं, वो जानते थे। इसी वास्ते रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बर्तन में रख दिया और आराम फरमा लिया। हुजूर ने या नमाज के लिए तशरीफ ले गए, जब सुबह फेंकने के लिए हुजूर तशरीफ लाए, चाहा कि उसे फेंक दें तो देखा कि बर्तन में कुछ है ही नहीं। तो सरकार ने अपनी काजिमा जो थी, घर में जो खिदमत पर रहती थी, उनसे पूछा, इसमें मैंने ये रखा था, कहाँ चला गया? अब हदीस के अल्फाज सुने, उन्होंने कहा शरीबत बौलहू, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, वो मुझे प्यास लगी थी, नजर आया, मैंने गिलास में डालकर पी लिया है। मेरे दोस्तों, ये रिवायतें मैं आम लोगों में बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग दरसे हदीस के लोग हैं। जाहिल के सामने आप बयान करेंगे, आपको ही गालियां दे देगा, वो ईमान के उस दर्जे पर नहीं होता। मगर आप लोग चूंकि पाबंदी के साथ दरसे हदीस में आते हैं, सरकार की अजमत का आपको अंदाजा है, इस बात से आपकी खिदमत में हर जगह नहीं बयान की जा सकती, और बर्दाश्त लोग समझ में नहीं पाते सरकार की शान क्या है, सरकार के साहबा के पास वो हम जैसे गुनाहगार आम इंसान को अगर ये सुनाए, मुझे भी पागल बोल देंगे, सुनने वालों को भी पागल बोलेंगे, निकल गए हैं ख्वाजा गुलशन में लोग, ये बोलेंगे। और आदन किराम असल में वो तीर की कमान की तरह निकल गए होते हैं। असल ईमान तो ये है रसूलुल्लाह की ताजीम, रसूलुल्लाह का एहतराम, रसूलुल्लाह के आसार की ताजीम। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह मैंने तो पी लिया। हुजूर पाक ने ना गुस्सा फरमाया ना जलाल फरमाया, और ये भी नहीं पूछा तुम्हें फर्क नहीं महसूस हुआ पानी में और पेशाब में? मेरे दोस्तों, पता क्या चल रहा है? हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का बौल मुबारक भी ऐसा बरकत वाला होता था कि उसमें खुशबुएं आया करती थी, वो उसमें ठंडक हुआ करती थी, वो उससे लोगों की प्यास मिट जाया करती थी। हुजूर ने ना जलाल फरमाया ना गुस्सा फरमाया। कहने लगे पक्का तुमने पी लिया है? कहने लगी या रसूल अल्लाह मैंने पी लिया। इरशाद फरमाया लन तश्तकी वजा बतनी की अबदा, अब जाओ, मरते दम तक कभी तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा, मरते दम तक। अच्छा। और वो और जो एक क्वेश्चन आपने मारने का सवाल पूछा है, उसका रेफरेंस भी मैं हाँ आपको दे देता हूँ। हाँ ये ठीक है। देखिए, ये है यहाँ पर, he not only struck Aisha, he let her father Abu Bakr slap her for asking him for spending money, and he also let Umar slap his other wife Hafsa. Sahih Muslim 1478. Zabir bin Abdullah reported Abu Bakr came and sought permission to see Allah's messenger. He found a people sitting in the door of none amongst them had been granted permission, but it was granted to Abu Bakr, and he went in. Then come Umar, and he sought permission, and it was granted to him, and he found Allah's apostles sitting sad and silent with his wives around him. Hazrat Umar said he would say something which would make the Prophet laugh. So he said, Messenger of Allah, I wish had seen the treatment made out the daughter of Zaid when they asked of some money, and I got up and slapped her on her neck. The messenger, may be blessed him, laughed and said, they are around me as you see, asking for extra money. Abu Bakr then got up, went to Aisha and slapped her on the neck. Umar stood up before Hafsa and slapped her, saying, you ask Allah's messenger, which is does not process.
ये पूरे ऑथेंटिक हदीस है 1478, आप इसको पढ़ लें। सिर्फ मोहम्मद साहब ने नहीं, अबू बकर ने भी और उमर ने भी उनको मारा। अच्छा, और एक एक क्वेश्चन मुझे और पूछना था समीर भैया, वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, पर मैंने बात करते हुए सुना ना, तो मुझे बहुत ही डाउट हुआ। उसमें ये था कि जो मोहम्मद साहब थे, उन वो मतलब वो रेप से पैदा हुए थे, रेप किया था उनकी मदर का किसी ने, तब पैदा हुए थे वो, तब पैदा हुए थे वो। नहीं 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 नहीं, मतलब ऐसा कोई, ये बहुत ही ज्यादा वैसा था ना, इसलिए मुझे पूछने में भी थोड़ा अजीब लग रहा है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हम लोग बीइंग एक्स मुस्लिम और मुस्लिम्स के साथ डिबेट करते हुए हम लोग सिर्फ एक ही चीज प्रेफर करते हैं, और वो है ऑथेंटिक रेफरेंस, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो हदीस हो, रिवायत हो। जो आप बता रही हैं, ऐसा कोई रेफरेंस हमारे पास नहीं है कि वो हम्म। इस तरह की चीजों से पैदा हुए हैं। हाँ, लेकिन एक हम्म। जो है आर्गुमेंट जरूर है, वो भी हिस्ट्री और जो है ईयर्स के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से है, कि मोहम्मद साहब के जो फादर थे अब्दुल्ला, उनकी डेथ हम्म। के लगभग हम्म। 4 साल के बाद मोहम्मद साहब पैदा जरूर हुए हैं। अच्छा, तो उनकी मदर ने कोई मतलब दूसरी शादी करी होगी इसके बीच में? जी नहीं, कोई शादी नहीं की उन्होंने, बस अपने फादर की डेथ के 4 साल के बाद मोहम्मद साहब पैदा हुए हैं। और इसका हिसाब इस तरीके से लगाया जाता है कि जब अब्दुल्ला की शादी हुई थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा यानी आमना के साथ, तो उसी दिन सेम डे पे जो है अब्दुल मुत्तलिब ने शादी की थी, यानी कि उनके दादा ने आमिना की बहन के हम्म। साथ, चचेरी बहन के साथ। तो जिसके हम्म। 3 महीने के बाद अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई। और डेथ होने हम्म। के बाद में 3 महीने बाद वो डेथ हो गई, और उस वक्त अगर वो हमल से थी आमिना, यानी कि प्रेग्नेंट थी, तो डेफिनेटली 9 या 10 महीने के बाद मोहम्मद साहब को पैदा हो जाना था। लेकिन 9 महीने के बाद अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ उनके चचा जो है अब्बास, वो हमजा हमजा जो है वो पैदा हो गए, लेकिन मोहम्मद साहब पैदा हम्म। नहीं हुए। और अगर आप हमजा हम्म। रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और मोहम्मद साहब की उम्र का फासला देखते हैं, तो उन दोनों के दरमियान 3 साल का फासला है, यानी कि मोहम्मद साहब हमजा से 3 साल छोटे हैं। इस हिसाब से मोहम्मद साहब 4 साल बाद पैदा हुए। अच्छा, तो मतलब मतलब हुआ तो यही ना कि कुछ मतलब फादर तो नहीं है तो 4 साल बाद पैदा हुए, मतलब कुछ तो हुआ होगा तभी तो पैदा हुए इतने टाइम बाद। इसको इसको सही बताने के लिए जो स्कॉलर है, इस्लामिक स्कॉलर, वो अपने अपने इंटरप्रिटेशन देते हैं। इमाम अबू हनीफा एक बड़े स्कॉलर हैं इस्लाम के, जो कि सुन्नी लोग जिनको मानते हैं, वो ये कहते हैं हम्म। कि एक लेडी जो है वो 4 साल तक हमल से रह सकती है, यानी प्रेग्नेंट रह सकती है। तो शायद मोहम्मद रसूलुल्लाह के केस में ये हुआ हो कि हजरत आमिना जो है वो 4 साल प्रेग्नेंट रही हो। ये इतनी इलॉजिकल आर्गुमेंट देते हैं अपने रसूलुल्लाह को अब्दुल्ला से साबित करने के लिए। लेकिन ये तो बिल्कुल साइंटिफिक है ही नहीं, ये तो मतलब कोई जानवर भी 4 साल तक प्रेग्नेंट नहीं रहता। एक एक कोई जानवर रहता है, और वो हथनी है। हथनी जो है 4 साल प्रेग्नेंट रहती है। हाँ, मतलब और कोई जानवर प्रेग्नेंट नहीं रहता 4 साल तक, तो क्या हथनी के पेट से पैदा हुए थे वो? जी, अब ये माना जा सकता है अगर 4 साल बाद पैदा हुए हैं तो आप लगा सकती हैं अपनी अकल, क्योंकि वहां पे क्लियर दलील नहीं है ना। अब ये देखिए, ये मिलादुन नबी मनाते हैं, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का जो दिन है उसको ये मनाते हैं। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश का हम्म। दिन है वो तो मुसलमानों को कंफर्म नहीं है कि वो एक्चुअली पैदा किस दिन हुए। इसमें भी इन लोगों के पास कॉन्ट्रडिक्शन है। कोई कुछ बोलता है तो कोई कुछ बोलता है, साल में भी फर्क है, दिन में भी फर्क है। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताइए भैया, कि अगर ऐसा है तो फिर और अगर वो तो नबी थे ना, मतलब नबी थे तो उनका तो पता रहना चाहिए था पैदा होने से पहले ही, कि आज नबी पैदा होने वाला है, इस दिन पैदा होने वाला है, ऐसे होने वाला है, वो तो सब पता रहना चाहिए था। तो जी, यही तो मजे की बात है कि एक नबी की जो जिंदगी है, उसके पहली 40 साल की जो जिंदगी है, नबूवत मिलने से पहले की जिंदगी, वो पूरी की पूरी गुमराही और अंधेरे में डूबी हुई है। उसके बारे में ज्यादा किसी को कुछ पता ही नहीं है। सिर्फ उसके बारे में जो चीजें मालूम है मुसलमानों को भी और गैर मुसलमानों को भी, वो उसके बाद की मालूम है, जब उसको नबूवत मिली और उसने हिजरत की। क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर जो है, इस्लामिक साल जो है, वो तो उस दिन से शुरू होता है जिस दिन मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना में हिजरत की। उस दिन पहली तारीख हुई पहले साल की। जी। आप हैं सिस्टर यहाँ पर? आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, वो ड्रॉप हो गई हैं। बहुत अच्छे सवाल थे इन बहन के, और अगर तमाम नॉन मुस्लिम इसी तरह के सवाल करें
तो इन जवाबों से जो है बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगी। लेकिन अक्सर प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे नॉन मुस्लिम भाई सवाल करते नहीं हैं, वो सिर्फ आकर के या तो अपना ही बिलीफ बताने लगते हैं या इधर-उधर की बात करते हैं। आप लोगों को लॉजिकल सवाल करने चाहिए। जी, आप ड्रॉप हो गई थी सिस्टर, मैंने आपको जवाब दिया, वो हाँ, आपने आई थिंक सुन। नहीं सॉरी, वो मैं भी कुछ कह रही थी तो मेरा कनेक्शन आउट हो गया था। मैं ये कह रही हुँ, थी कि जब जितने भी लोग पैदा होते हैं ना, जो ऐसे नबी होते हैं या ऐसा कोई हस्ती होता है जो ऊपर वाले की वहां से भेजा जाता है, तो उनका पहले से पता रहता है कि इस दिन पैदा होने वाला है और ऐसे पैदा होने वाला है, तो इनके बारे में पता नहीं था। असल में मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, क्योंकि आपने नबियों की बात करी है, तो मैं कुरान का ही फिर से क्लेम लेकर के आऊँगा। मैं जो है बाइबल या फिर उस पे नहीं जाऊँगा। हम्म। तो मैं आपको बताऊँ, कुरान खुद ये बताता है कि मोहम्मद साहब से पहले के जो नबी है ना, जिनको हम्म। ईसा अलैहिस्सलाम कहता है, यानी कि ज्यूज़, जिनको क्रिश्चियन ज्यूज़ मानते हैं, उनके बारे में बताता है कि जब वो हाँ। पैदा हुए, पैदा होते ही उन्होंने गवाही दी कि मैं जो है अल्लाह की तरफ से पैदा किया गया हूँ और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। वो बचपन में हाँ। गवाही हाँ। दे रहे हैं, बच्चे 2-4 दिन के बच्चे हैं वो। लेकिन मोहम्मद साहब के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको 40 साल तक पहली बात तो पता नहीं है कि मैं नबी हूँ। जब 40 साल की उम्र में उनके ऊपर फरिश्ता आता है, तो उनको तब भी नहीं पता कि मैं नबी हूँ। वो घर जाते हैं, खदीजा उनको बताती है कि आपके ऊपर फरिश्ता आया था और आप नबी हैं। उसके बाद भी आपको मैं बताऊं, काफी दिन तक मोहम्मद साहब को जो है ना, ये रिवलेशन आने के बाद भी यकीन नहीं हुआ कि मैं नबी हूं। तो वो कई बार जो है पहाड़ी की चोटी पे चढ़े ताकि वहां से गिरा करके अपने आप को मार दे, यानी कि सुसाइड करने की कोशिश की उन्होंने, जब रिवलेशन नहीं आ रही थी उनके ऊपर। तो उनको हर बार जो है जिब्रील ने आके रोका, यानी जो रिवलेशन लाने वाला फरिश्ता है, उन्होंने आके रोका कि आप खुदकुशी मत करें, आप अल्लाह के रसूल हैं। तो उसके बाद अल्लाह ने फिर आयत नाजिल करी कि ए नबी, हमने जो कुछ तुझ पर नाजिल किया है, यानी जो कुछ तेरी तरफ भेजा है, अगर तुझे उसको लेकर के कोई डाउट है, तू डाउट में है, तो जाकर के उन लोगों से पूछ जिनको, यानी कि ये क्लियर करता है कि मोहम्मद साहब शक व शुबा में काफी दिन तक पड़े रहे, उनको यकीन ही नहीं था कि वो नबी है। तो एक तरफ तो वो इंसान है जो पैदा होते ही गवाही देता है अपनी अपने रिसालत की और अपने खुदा का रसूल होने की, और एक ये साहब है जिनको 40-42 साल की उम्र में पता ही नहीं था कि मैं नबी हूं, और खदीजा जो है जिसकी गवाही खुद इस्लाम में आती है, वो उनको बता रही है कि आप नबी हैं। अच्छा, एक चीज मैंने और नोटिस करी है कि जो मोहम्मद साहब थे वो ना औरतों को पसंद नहीं करते थे ज्यादा, क्योंकि उन्होंने उनको बहुत कम राइट्स दिए हैं। तो इनका इसका कोई स्पेसिफिक कारण है क्या? कोई स्पेसिफिक रीजन है औरतों से इतनी नफरत करने का? जी, हो सकता है, क्योंकि ये तो फिर इसके लिए आपको उनकी वही शुरुआती जिंदगी पढ़नी पड़ेगी ना। असल में मसला यही तो है ना, मैंने आपको बताया हाँ, उनकी मैंने शुरुआती पढ़ा है जिंदगी। एक्चुअली। हाँ, एक्चुअली मैंने ना पढ़ा है उनकी उनकी बायोग्राफी आगा वगैरह, मतलब अब्बास पढ़ है, चुकी। आगा अब्बास हम्म। हमारे ये मुस्लिम भाई हैं, ये कमेंट से ही आपको इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं, मैं इनका कमेंट पढ़ देता हूँ। ये कह रहे हैं, एक्स मुस्लिम समीर एंड लक्ष्मी जी, प्लीज रीड हदीस इब्ने माजा 1984। उसमें आयशा खुद कहती हैं कि रसूल अल्लाह ने कभी अपनी बीवियों को नहीं मारा। मैं इस हदीस को जो है बाद में देखूंगा जरूर, और मैं इस पर रिसर्च भी कर लूंगा। लेकिन अब्बास आगा, मुझे ये बताइए कि फिर तो आपकी अपनी हदीसों में कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर आप ये कहते हैं कि ये एक हदीस ये कह रही है कि उन्होंने नहीं मारा और एक हदीस कह रही है कि उन्होंने मारा, तो अब आप मुझे बताइए कि मैं कौन सी हदीस को ऑथेंटिक मानूं? क्या मैं उस हदीस को ऑथेंटिक मानूं आपके अकीदे के मुताबिक, क्योंकि रसूल अल्लाह को अच्छा होना चाहिए, वुमन को मारने वाला नहीं होना चाहिए, या फिर मैं उस जो कि कुरान के खिलाफ है, जो हदीस आप पेश कर रहे हैं, या मैं उस हदीस को मानूं जो कुरान की सपोर्ट में है? क्योंकि कुरान में खुद अल्लाह कहता है कि तुम अपनी बीवियों को अगर उन पर शक व शुबा हो और उनको गलत पाओ तो उनको मारो। कुरान खुद वुमन को मारने की इजाजत देता है। तो क्या मैं ये मान लूं बाय डिफॉल्ट कि आपके रसूलुल्लाह ने अगर अपनी बीवियों को नहीं मारा गलती होने पर भी, तो आपके रसूलुल्लाह ने कुरान के खिलाफ अमल किया? क्योंकि वो कुरान तो कहता है कि अपनी बीवियों पर को अगर गलत पाओ तो उनको मारो, या उन पर शक व शुबा भी हो तो भी मारो। तो मैं उस हदीस को क्यों लूंगा जो हदीस कुरान की मनाफी करती हो? मैं तो उसको लूंगा ना जो कुरान के साथ जाती है। ये आपका उसूल है, मेरा उसूल नहीं है कि जो कुरान की आयत के खिलाफ जाएगी उस हदीस को मुसलमान नहीं मानते, तो मैं क्यों मानूं? तो मेरे लिए आपकी हदीस हुज्जत नहीं है। मेरे लिए वो हुज्जत है जो कुरान की आयत के साथ जा रही है, क्योंकि कुरान खुद कह रहा है कि अगर तुम अपनी बीवियों को गलत देखो तो उनसे बिस्तर अलहदा कर लो, उनको मारो, और फिर भी ना माने तो उनको तलाक दे दो। जी जी, बहन। इसके बारे में मैंने भी पढ़ा है और इसीलिए मेरे ना बहुत ज़्यादा डाउट हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मैंने ना लॉ किया हुआ है, तो उसमें लॉ में ना शरिया लॉ भी मैंने पढ़ा हुआ है। तो जब जी। शरिया लॉ मैंने स्टडी किया ना, तो शरिया लॉ में मुझे इतनी ज़्यादा
बहुत ही ज़्यादा बेकार लॉ मिले, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस भी हुआ कि कैसे मुस्लिम वुमेन ऐसे लॉ को एक्सेप्ट कर सकती हैं। और फिर वहाँ से ना मेरे को इंटरेस्ट जागा। मैंने कहा ये क्योंकि मेनली शरिया आता है, मेनली कुरान से आता है शरिया। कुरान से भी आता है और भी बहुत है, पर मेन उसमें कुरान। तो जी मैंने जब स्टडी किया तो मैंने सबसे पहले जो मोहम्मद हैं उनकी लाइफ को स्टडी किया कि वो उनका कैसा था। तो बचपन से लेके बाद तक मैंने पूरा स्टडी किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी मदर उनको छोड़ के चली गई, ऐसा कुछ हुआ ना, तो उसका बदला शायद उन्होंने औरतों से लिया है। और जो दूसरा उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी, वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग वुमेन थी। तो मुझे लगता है कि वहाँ का भी उन्होंने बदला लिया है वुमेन से, क्योंकि वो उनकी चलने नहीं देती थी। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ना बदला लिया है, इसलिए उन्होंने वीमेन को बहुत कम राइट दिए हैं। हाँ, ये आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। वो छोड़कर नहीं चली गई थी। असल में मैं आपको बताऊं, वहां पे एक प्रथा चलती थी कि जब बच्चा कोई पैदा होता था ना, जो अमीर घराने की जो महिलाएं होती थी, वो अपने हुँ, बच्चों को दूसरों को लय पालक दे दिया करती थी, यानी पालने पोसने के लिए। तो लेकिन आप ये देखिए कि मोहम्मद साहब की जो फैमिली है ना, तो वो बहुत ज्यादा अमीर थी, और ना हुँ, जो है उनकी जो वालदा है, उनके पास कोई ज्यादा काम था, क्योंकि फादर थे ही नहीं, पहले मर गए। तो वो अकेली थी। हुँ। अकेली होने की वजह से घर में कोई ज्यादा काम भी नहीं था, तो उनके पास कोई भी ऐसा रीजन नहीं था कि वो अपने बेटे को ले पालक दे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने बेटे को आमिना को दे दिया पालने पोसने के लिए। और हाँ, जब इसीलिए आमिना को मैंने दे बोला ना दिया, कि छोड़ दिया। इसीलिए मैंने बोला क्योंकि उनके जी, पास तो ये मैं कोई आपको रीज़न ये नहीं बता था रहा हूँ, उनको छोड़ने का। 2 साल की मुद्दत के लिए ये दिया गया था उनको। लेकिन जब 2 साल के बाद आमिना वापस लेकर के आई उनको, तो उन्होंने कहा कि इसको ले जाओ, अभी 2 साल और रखो। 4 साल वो अपनी माँ से दूर रहे, और 5वें साल में उनकी माँ की एक्सपायर, डेथ हो गई। हुँ, जी हाँ, तो इसीलिए मेरे ना काफ़ी ज़्यादा मेरे डाउट थे, तो जब मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा क्या, जो मुस्लिम लोग होते हैं वो पढ़ते नहीं है क्या ये सब चीज़ें? उनको समझ नहीं आती ये बातें कि क्या हो रहा है क्या? जी। हेलो, हमारी एक बहन थोड़ी है, सॉरी, रब्बानी बहन। कैसे हैं समीर भाई? जी जी, वेलकम रब्बानी बहन, हेलो आपका समीर भाई, स्वागत है। हेलो मैडम, आप क्या नाम है मैंने नहीं देखा। जी सर। सर अभी एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि कौन सी हदीस बोला था उन्होंने कि किसी भी पास वो हदीस होंगी ना जिसने आयशा बहुत जोर से मारा था एक शेडो के डर से अपने। आपके पास है वो हदीस या मैं आपको दूं? जी जी जी, वो सही भी हदीस बुखारी की है। हदीस है सर वो। वो भी हदीस है जिसमें वो आप उनका उनको पीछा वो सुना दीजिए ना। रात को अंधेरे में तरतीब हाँ से मारा था। जी, जी, उनकी तो एक वाइफ को आप मारा था, खुद की आयशा को मारा था ना उन्होंने। जी, वो उनको बता दीजिए जरा आप। अच्छा, हेलो। एक्चुअली भाई मेरा नेटवर्क हाँ, आपका नेटवर्क थोड़ा सा मसला कर रहा है। आप मुझे हदीस नंबर बताएं, सिस्टम में खोल देता हूँ उसको। कुछ। ओके, एक मिनट में। जी, क्योंकि मुझे हदीस नंबर अभी याद नहीं है, ज़हन में नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल हदीस है, आप सही कह रही हैं। और वो आपके बताने से मुझे याद भी आ गई। जी, लक्ष्मी सिस्टर, आपका कोई और सवाल है या हम आगे बढ़ें? हाँ, आप आगे बढ़ लीजिए। वैसे तो मेरा काफ़ी है, पर मुझे भी थोड़ा-सा काम है, तो मैं जब आप अगली बार स्ट्रीम करेंगी ना, तो मैं ना नोट करके रखूँगी, फिर मैं आपसे पूछूँगी, क्योंकि अभी ये तो वो थे जो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा घूमते रहते थे क्वेश्चन। तो अगली बार से हम्म। अगर मैं स्ट्रीम में आपसे जुड़ूँगी ना, तो फिर मैं नोट करके रखूँगी और फिर मैं आपसे बात करूँगी। डाउट तो जी मेरे ठीक है, काफ़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू सो ठीक मच, है भैया, एंड थैंक अपना ख्याल रखिएगा। स्टूडियो छोड़ दीजिए। अब्बास आगा भाई, मैंने आपके लिए 2 बार जगह बनाई है स्ट्रीम में, अब फिर से एक जगह है, बाकी कोई और ना जुड़े। अब्बास आगा, आप स्ट्रीम जुड़े, ठीक है? स्ट्रीम में आप आ जाइए। आप निकालिए तब तक वो हदीस, तब तक मैं दूसरे कॉलर को देता हूँ।